स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, और प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करो कि हमारा जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपके इसके जो भी आपकी पिछली वाली जो भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में। और आप अगर नहीं देखे हो बच्चे आप उस वीडियो को, तो आपको पक्का बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। मैंने उसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है अंकल की और आपकी, है ना, आपके जो पड़ोसी के अंकल है और आपका जो बिहेवियर आपका, है ना, इस तरीके से मैंने आपकी स्टोरी करके बताई है। आप जाकर के वहाँ से देखो, तब आपको जाकर के ये √5 जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब अगर जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, उनके लिए देखो, पहले आप जाकर के, अगर आपने जो वो सारे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये 1% भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, 1% भी समझ में नहीं आने वाला है ये चीज़। ओके, तो आप जाकर के पिछले वाले वीडियोस को देखो, और कोई भी वीडियो आपको, किसी भी वीडियो की सीरीज को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सर हमें क्या करना है, हमें √5 को हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से आपके अंकल ने पहले आपको क्या बताया था कि आप आपके पापा से क्या शिकायत करी थी कि आप एक नंबर के निकम्मे हो, नालायक हो, तो हम मान लेते हैं जिस तरीके से आपके अंकल ने माना था ना आपको कि अपनी कम में, उसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि माना √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बाद में आपके अंकल आए थे और कहा कि सर नहीं, ये तो लड़का हीरा है ना, √5 एक परिमेय संख्या है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी रूट, अब जाकर के देखो फर्स्ट वीडियो, नहीं देखा है तो ये नहीं आने वाला समझ में। ओके चलो, तो √5 हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, कुछ नहीं, क्या करते थे अगर ऐसा है तब सिंपल हम क्या करते थे, √5 इज इक्वल टू, बस ये आपका रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, अरे है ना बात में, तब हम क्या करते थे, √5 इज इक्वल टू a/b मानो, p/q मानो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ पर बताओगे कि जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और क्या बताते थे, और a तथा b सह अभाज्य, अभाज्य नहीं होता, अभाज्य होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। और मैंने आपको सहअभाज्य संख्याओं के भी बारे में बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है ना, उस ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और यही जो चीज़ है, यही आपकी बाद में एक कंट्रोवर्सी बनेगी, मतलब एक कंट्राडिक्ट बनेगा, मतलब एक विरोधाभास क्रिएट करेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। √5 बराबर एक a/b है। ठीक है, आप जाकर के पिछला वाला वीडियो देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना, आप ये तभी नहीं समझ पा रहे हो जब इसका मतलब है कि आपने पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का हम यहाँ पे वर्ग करेंगे। भाई अब हमें अपने अंकल को गलत बताना है ना, पड़ोसी वाले अंकल को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो 5 इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, तो 5b² इज इक्वल टू a², ये बना आपका समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अब अगर 20, तो आप यहाँ से 20 कहीं छोड़ दो तो क्या हो गया, a²/5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है a² को विभाजित करता है, इसका मतलब यही तो है, विभाजित करता है। 5 जो है वो a² को विभाजित करता है। तो आपको एक प्रमेय पता है, तब प्रमेय से राइटिंग तो और खराब होती जा रही है। ओके, तब प्रमेय से 5a को भी 5a को भी विभाजित करेगा। तो अगर 5a को अगर विभाजित करेगा तो इसका मतलब है, अतः a का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। चलो यहाँ तक एक बात समझ में आ गई। ठीक है, a का एक गुणनखंड 5 होगा। अब आपको a का एक गुणनखंड 5 मिल गया। अब आपने a का एक गुणनखंड निकाले ना, अब मान लो, माना, ठीक है, आप अगर नहीं देखो तो जाकर के देखो, माना a बराबर 5k मान लेते हैं। ठीक है, a बराबर 5k। तो अब अगर a बराबर अगर 5k है तो क्या हो जाएगा, अगर a बराबर अगर 5k है तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर
5k, और क्या है a का स्क्वायर है ना, तो हम भी क्या कर देंगे 5k का स्क्वायर कर देंगे। मतलब a की वैल्यू रख दिया 5k, a की जगह रख दिया 5k और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 5 है ना, 5 का स्क्वायर है और इंटू के का स्क्वायर, एक 5 से एक 5 ही कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 5k स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर दो, अब आप के स्क्वायर को ही छोड़ दो और 5 को इधर अपॉन में ले आओ, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5। फिर से आप वही स्टेटमेंट लिखोगे क्या कि चूंकि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः ये क्या करेगा, प्रमेय से, प्रमेय हमारा क्या था कि अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो अतः 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा, है ना। ये तुम्हारा फैक्ट था, ये हमारा प्रमेय था, है ना। अब अगर मतलब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही ना, मतलब इसका मतलब है कि आप पक्का वीडियो छोड़े हो, है ना। ओके, विभाजित करेगा तो इसका क्या मतलब है, अतः बी का एक गुणनखंड, बी का एक गुणनखंड क्या होगा, बी का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। अब आप एक बात समझो, आपने कहा कि सर ए का एक गुणनखंड 5 है, फिर आपने कहा सर बी का एक गुणनखंड 5 है, मतलब ए और बी का दोनों का एक गुणनखंड है 5, यानी कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या 5। तो हम ये कहेंगे चूंकि ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। तब अब क्या हुआ, तो हमने सर जो माना था, हमने तो कहा था, हमने क्या कहा था बच्चे देखो, हमने ये कहा था ना कि हमारी जो ए और बी है, हमारी जो ए और बी है वो कैसा अभाज्य है, मतलब जिसका उभयनिष्ठ केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और वो क्या होगा एक। लेकिन आप क्या बता रहे हो सर, आप तो ये कह रहे हो कि हमारा एक दोनों का उभयनिष्ठ एक दूसरा भी मिल गया, इसका मतलब कि हमने जो स्टेटमेंट माना था, हमने जो कथन माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात अतः हमारा कथन क्या कर गया, हमारा जो कथन है वो क्या कर गया, वो हमारा क्या कर रहा है, हम मतलब ये ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो हमारा ऐसे बस स्टेटमेंट बनाना है ना, आप बातों को समझ रहे हो। अतः यह हमारे कथन का विरोध करता है ना, ठीक है। कोई एक स्टेटमेंट आप चुन लो एग्जाम्पल से या यहाँ से, अतः यह हमारे कथन का विरोध करता है, और अगर विरोध कर रहा है इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या है, गलत है, हमने जो माना है वो क्या है, गलत है, ठीक है। हमारे कथन का विरोध करता है, अर्थात √5 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप जाकर के एग्जाम्पल को देखो, है ना, आप बहुत अच्छे से लगा लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल लगाना मस्ट है, कौन कहता है एग्जाम्पल नहीं लगाते हैं, एग्जाम्पल लगाते हैं भाई। एग्जाम्पल जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। चलो इतना जल्दी से नोट डाउन कर लिया, चलो आप समझदार हो, आप कर लिए होगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। इसके पहले आपको सारे वीडियोस को देखना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, है ना। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको ये फिर 1% भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, इवन आ भी गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आप जाकर के देखो, इसके पिछले वाले वीडियोज़ को आप जाकर के देखो। ओके, देखो सिंपल मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। बस एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि आप हमेशा यहाँ से √5 को फिक्स रखो, है ना, और बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना। बस इतनी बात माइंड में रखो कि आपको यहाँ पर √5 को इस तरफ छोड़ना है, बाकी सभी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दें। सिंपल है। चलो तो मान लेते हैं भाई, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसमें हम बेसिकली दो फैक्ट का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, और यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे ये तथ्य याद रखना है कि √5 अब हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने कहा
कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अगर परिमेय संख्या है सिंपल तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, या चलो A/B ले लेते हैं, A/B, जहाँ ये आप जरूर बताओगे कि B 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? नहीं आ रहा समझ में बच्चे, आप जाकर के पिछले वाले वीडियोस को देखो, बहुत आसानी से वो समझाया गया है। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मतलब किस तरीके से डील करना है। आप पहली बात की कोई भी वीडियो का सीरीज आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है? अगर आपने स्किप किया मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मतलब जो भी आप समझ लो, है ना? ओके सर, तो मैंने आपसे बताया कि आपको √5 को यहाँ पर छोड़ना है, तो आप √5 को यहाँ पर छोड़ दो, है ना? तो एक बार में तो अभी छोड़ेंगे नहीं, बारी बारी से छोड़ेंगे, है ना? तो A/B -3, सो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो हो जाएगा ऐसे ऐसे, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं, ये आपका हुआ, और हम ये कह सकते हैं क्या कि A/B -3/2। ठीक है? अब देखो बात समझना है यहाँ से। आपने कहा सर ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आप जानते हो चूंकि A/B, ठीक है, और 3 तथा 2 ये सबकी सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना तो आपको पता है, सबकी सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही तो हमारा प्रोसेस है, बस एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो तब √5 भी क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है? और अगर √5 अगर एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब आते हैं यहाँ समझो। मैंने आपसे कहा कि अब आपको तथ्य याद रखना है कि √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन है ना, लेकिन यह तथ्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही बात आप याद रखना, अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √5 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो हमारा ये जो हमने जो माना है ना, ये इतना हमारा एक परिमेय संख्या, तो हमारी ये क्या हो गया, तथ्य गलत हो गया। अतः हमारी जो परिकल्पना है ना, कल्पना नहीं, चलो हमारी जो परिकल्पना है क्या है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है, कतल है, क्या लिख रहे हैं, गलत है। ठीक है? तो परिकल्पना अगर गलत है तो अर्थात क्या मतलब हो गया इसका, परिकल्पना ही हमारी गलत हो गई है, कल्पना ही गलत हो गई, परिकल्पना ही गलत है, अर्थात यानी कि आपका ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको फिर से बता दूं, आप कहो कि सर तो हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो देखो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब कि आप वीडियो नहीं देखे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। तो आप कहो कि सर डायरेक्टली फिर बता सकते हैं, नहीं, पहले आपको 5 को सेपरेट करना होगा। ठीक है? रूट ये जो 5 है, हमेशा इस √5 को आप सेपरेट करोगे, देन आप उसके बाद फिर ये बताओगे कि हाँ अब हमारी √5 अगर कैसी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने ये जो कल्पना करी है वो हमारी एक गलत है, तो हमारी एक ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है, अब आपको ये फैक्ट पता है कि √5 में, अब आपको ये फैक्ट पता है कि √5 में अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारी एक वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई? तो यही है हमारा मेथड, है ना। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान है। और मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि इसके पहले आप जाके जो भी इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, पिछले वाली जो भी वीडियोस हैं, आप उन सारी वीडियोस को देखो। बिना उन वीडियोस के आपको ये जो प्रश्नावली है वो समझ में आने वाली नहीं है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं अपना हम ये आज का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें से आप ये कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये एग्जाम्पल का सेम क्वेश्चन है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अरे बच्चे, आप ये कमेंट करके बता दो, हाँ सर मैंने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं और मेरे को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आप इन दोनों के लिए आप कमेंट करो। ठीक है? देखो हम देखते हैं फर्स्ट इसका क्वेश्चन, बहुत आसान है, ये भी आप कर सकते हो, ट्राई करना है एक बार। तो मान लेते हैं, माना कि 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय
संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर a/b, है ना, जहां आप ये बताओगे कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर आपको ये भी बताना है कि और a तथा b सहभाज्य, है ना, सहभाज्य, सॉरी सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्या या संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इसका उभयनिष्ठ हमें क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। आप जाकर के पिछले वाले वीडियोस को देखो। तो आपने कहा कि सर ठीक है, अब हमें क्या करना होता था, आपको याद होगा 1/√2 इज इक्वल टू a/b है। मैंने आपसे कहा कि सर अब आप यहाँ पे √2 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा कि सर √2, अब क्या करोगे आप, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिर्यक गुणा कर लो, तो 2 का इसमें √2 का इसमें b का इधर हो गया, तो क्या हो गया, √2a गुणे इसका इधर हो गया, तो कितना हो गया b, है ना, तो √2 बराबर कितना हो गया, b/a। ओके सर, तो आपने कहा आप b/a लिखो या a/a लिखो, है तो परिमेय संख्या, क्योंकि b/a एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, b/a एक परिमेय संख्या है। तो भाई अगर परिमेय संख्या है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगी, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब आपको फैक्ट क्या पता है, आपको तथ्य क्या पता है, आपको तथ्य ये पता है ना, परंतु यह तथ्य है ना, यह तथ्य है कि, ये अपना स्टेटमेंट होगा, आप चाहे जैसे बना लो, यह तथ्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो हमारी जो अवधारणा थी, हमने जो माना है कि भाई हमारा 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो वो क्या होगी, गलत हो गई। अतः हमारी परिकल्पना, हमारी परि की कल्पना है, परि की कल्पना, हमारी परिकल्पना गलत है ना, अर्थात अगर गलत हो गया इसका मतलब क्या है भाई, जब परिमेय नहीं तो क्या होगा, उसका उल्टा, अर्थात 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। ओके सर, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलो कमेंट करके आप जल्दी से बता दो कि आपको ये चीज़ कैसा लगा। ठीक है, ये आपका हो गया सिद्ध, ठीक है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। जैसे भी ये जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके बता दो बच्चे, भले ही आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आप बहुत ही खराब पढ़ा रहे हो या बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। चलो कमेंट करके बताओगे तो थोड़ा सा एक अच्छा फील आएगा, या जो भी फील आएगा, जैसा भी आपका कमेंट रहेगा वैसा फील आएगा, ठीक है ना। बट ऑनेस्टली आप कमेंट करो कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा या बहुत ही ख़राब लगा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या बता रहे हो आप। बट मैं आपसे एक बात हमेशा कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को छोड़ा मत करो, ठीक है ना। जो भी आपकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज की जो भी इंट्रोडक्शन होती है आप उसको छोड़ा मत करो, बिना उसको देखे बिना उसको समझे आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो।